हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम छठवें नंबर का सवाल हल करना जा रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। तो इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हम यहाँ तक पहले चित्र के माध्यम से बना लेते हैं। 1.5 मीटर लंबा लड़का, जो कि यहाँ से हम बना लेते हैं दोस्तों। एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि कितना है दोस्तों, ये 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, जो कि लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ दूरी जो भवन है उसकी, और कितना कितना मीटर है दोस्तों, 30 मीटर। 30 मीटर हम यहाँ भवन का मीनार बना देते हैं दोस्तों। तो हमने ये मीनार बना दी। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर कहाँ जाता है दोस्तों, यहाँ से लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री से दोस्तों, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि एक तो यहाँ से खड़ा होता है, तो इसकी जो जब यहाँ से खड़े होकर देखता है दोस्तों, तो कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री से। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलने के बाद थर जाता है, तब कितना बनेगा दोस्तों, 60 डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों। तो हम यहाँ से कितना आ जाएगा, ये वाला 30 डिग्री का, और उसके बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री का। तो हम दोनों एंगलों को बना लेते हैं। तो यहाँ से 30 डिग्री और इस वाले में कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो इसमें नामकरण करने से ए, और यहाँ से हम बी, सी, डी, और इसका नाम क्या रख देते हैं दोस्तों, ई। ए बी सी डी ई, और एक ये बचा हुआ है तो इसको हम एफ या ओ मान लेते हैं। और इसकी जो ई और डी की जो ऊंचाई है, ये कौन है दोस्तों, ये एक लड़का खड़ा है, जो कि लड़का का लंबाई कितनी है दोस्तों, 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर लड़का खड़ा हुआ है। तो और जो मीनार की ऊंचाई बताया गया था दोस्तों, इसमें कितना है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, यानी 30 मीटर है। तो हम यहाँ से इस टाइप से लिख सकते हैं, 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हम 30 मीटर है। ए से सी के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 30 मीटर। ये मीनार है भवन का। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर, जो कि आप यहाँ से देखिएगा एक आयताकार में बना हुआ है आयत, जो कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है दोस्तों, बराबर होती है। तो जैसे ई और डी की दूरी, इसकी जो भुजा है कितना है, 1.5 मीटर, तो सामने वाली भुजा भी इतना ही होगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। और साथ में हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 30 में से जो ए और सी है, इसमें से हम बी सी घटा देंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा, यानी कि 30 में से कितना घटा देंगे दोस्तों, 1.5 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों अपने पास, 1.5 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा अपने पास, यानी कि 28.5। तो ए और बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ए से बी के बीच की दूरी 28.5 मीटर आ जाएगा ए और बी की। तो चलिए दोस्तों, अब हमें क्या ज्ञात करना है ये देख लेते हैं। इसमें वह भवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया, अपन को ये वाला ज्ञात करना है। यानी कि जो लड़का खड़ा था और ये भवन की ओर गया है, लेकिन कितना दूर तक गया है यही ज्ञात करना है। तो अपन को ई और बी ज्ञात करना है, ई और ओ ज्ञात करना है, तो कितना दूरी तक गया है। तो चलिए इस तरफ हम सॉल्व कर लेते हैं।
उससे पहले हम यहाँ प्रथम लिख लेंगे हल, उसके बाद जो अपन ने चित्र के माध्यम से बनाए हैं उसको थोड़ा सा प्रारूप लिख लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई और डी क्या है दोस्तों, ई, जहाँ और भी लिख सकते हैं अपन, माना ई डी बराबर 1.5 मीटर, 5 मीटर लंबा लड़का है। उसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ए और सी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक भवन है। ए और सी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, भवन। और ए और बी हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे, ए बी कितना है दोस्तों, 28.5 मीटर। और उसके अलावा और क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसके अलावा कोण का मान लिख लेते हैं। कोण कौन सा है ये, ई। कोण ई का वैल्यू कितना है दोस्तों अपने पास, 30 डिग्री, कोमा कोण ओ बराबर 60 डिग्री। तो हमने इसको लिख दिए दोस्तों। आइए अब हम आगे कर लेते हैं। कोण चूंकि समकोण त्रिभुज, हम यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, ए बी ई और ए बी ओ। तो हम कौन से वाले को लेंगे दोस्तों, ए बी ई वाले को लेंगे पहले। तो ई वाले को लेंगे तो क्या ले सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में हमें क्या निकालना है दोस्तों, जो ये आ रहा है प्रारूप, ये तो लंब कहला जाएगा। इस तरफ वाली भुजा कौन सी कहला जाएगी दोस्तों, कर्ण कहला जाए। और ये आधार, तो हमें आधार का प्रारूप निकालना है। तो हम क्या रखेंगे, लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार, ये प्रारूप निकालना है दोस्तों। और लंब बटे आधार किसका होता है दोस्तों मान, तो वो tan थीटा का होता है, tan थीटा का होता है। तो चलिए हम tan थीटा बराबर रख देते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार। और tan को हम ऐसे उतार देंगे tan, और थीटा का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 30 डिग्री। क्योंकि हम त्रिभुज ए बी ई की बात हो रही है, ये त्रिभुज बी से ओ के बीच वाली बात नहीं हो रही है, अंदर वाले को छोड़ दीजिएगा, बाहर वाले का देख लीजिए। तो थीटा का मान कितना है दोस्तों, 30 डिग्री बराबर लंब का मान अपने पास कितना दिया हुआ है दोस्तों, पहले हम भुजाओं का नाम लिख देते हैं। तो ए बी बटे में यहाँ से बी ई, अब हम यहाँ से मान रख देंगे दोस्तों। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1 बटे में √3 मान होता है tan 30 डिग्री का। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। और बटे में बी ई, हमें बी और ई के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हमें उसी को लिख देंगे बी ई। अब हम यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे दोस्तों। तो त्रियक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ई, और इस तरफ हम कर लेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 28.5 और √3, ये बी ई का मान आ गया है दोस्तों। हम बी ई का मान आ गया दोस्तों, तो इसको हम यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं। अब हम पुनः देख लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज ए बी ओ में निकाल लेते हैं। तो हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, हम अब इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो
यहाँ लिख लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, इसमें क्या निकालना है दोस्तों अपन को, लंब बटे आधार। तो फिर आ जाएगा अपने पास tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, और tan ही रख देते हैं दोस्तों, और थीटा की जगह में अपन को कितना रखना है, 60 डिग्री बराबर लंब का मान अपने पास कितना दिया हुआ है दोस्तों, अभी हम भुजाओं का मान रख देते हैं ए बी, और बटे में आधार क्या है ओ बी। अब यहाँ से हम सभी का मान रख देते हैं। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, √3, और ए बी का मान कितना है 28.5 मीटर, और ओ बी को हम ओ बी ही उतारेंगे क्योंकि अपन को इसका मान निकालना है। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अब यहाँ से हम त्रियक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ बी और रूट कितना आ जाएगा दोस्तों 3 बराबर 28.5। अब √3 को हम नीचे की ओर ले जा सकते हैं दोस्तों, ओ बी बराबर 28.5 बटे में √3। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, √3 का परिमीकरण कर सकते हैं। तो परिमीकरण नहीं करेंगे, हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेते हैं दोस्तों, और हम बी ई और ओ बी का दोनों का मान निकाल लिए हैं दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं ओ बी और बी ई का मान निकाल लिए हैं। अब हमें यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, बी ओ और बी ई का मान निकाले हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर बी ई तक, लेकिन हमें यहाँ से ओ और ई के बीच की दूरी अपन को मालूम नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ई ओ बराबर हम क्या कर सकते हैं, ई ओ बराबर में हम घटा सकते हैं दोस्तों बी ई माइनस ओ बी हम घटा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से बी ई फिर माइनस ओ बी, तो यहाँ हम कर लेंगे बी ई माइनस ओ बी। अब हम मान रख देंगे दोस्तों। तो अब हमारे पास ई ओ का क्या निकल जाएगा दोस्तों, अपने पास मीटर में निकल जाएगा मान। तो बी ई का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर √3 माइनस ओ बी का मान अपने पास ये दिया हुआ है 28.5 मीटर बटे में 3। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अब यहाँ से हम एलसीएम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, बराबर एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, √3 एलसीएम आ जाएगा। जब √3 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, ये वाला √3 एलसीएम आ जाएगा, और 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 ही आएगा। और इसमें हम √3 का गुणा 28 वाले में करेंगे, 28.5 √3 गुणा √3 इसमें करेंगे दोस्तों। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका मान कितना आ जाएगा 28.5, और इनका जो मान आता है √3 और √3 कितना आता है दोस्तों, 3 आता है। और जैसे आपको पता नहीं है तो आप पिछला वीडियो में भी निकाल के देख लीजिए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ √3 का डबल होते हैं तब 3 कैसे आ जाता है। और अब हम 3 का गुणा कर देते हैं तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 5 15 की 5 25 8 यानी कि 85.5 आ जाएगा दोस्तों।
अब हम इसको कहाँ रख देंगे दोस्तों, ऊपर रख देंगे। यहाँ पे कितना रख देंगे दोस्तों, 8.5 और अब हम रूट तीन का भाग रूट 3 में देंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं दोस्तों। रूट 3 का भाग रूट 3 में देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 28.5 ही आ जाएगा। तो 28.5 लिख देते हैं। अब यहाँ से हम इनको घटा लेते हैं दोस्तों। 85.5 और 28.5 को घटाने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, या इस साइड में घटा लेते हैं। 85.5 और 28.5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और यहाँ से घटेगा नहीं दोस्तों, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, और यहाँ पे 7 बच जाएंगे। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और हम दशमलव लगा देते हैं क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, और दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट 57 ही रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 57 ही आएगा। और इसको हम दशमलव 0 को छोड़ देते हैं और बटे में क्या लगा लेते हैं दोस्तों, रूट 3। इसमें क्या जाएगा दोस्तों, रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से रूट 3 का क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से हम परिमेयकरण कर देंगे। तब यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 57 रूट 3, और जो नीचे वाला भाग है रूट 3, इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। और अब हम 3 का भाग 57 में देंगे तो ये 19 के वर्ग में चला जाएगा, यानी कि 19 या 57, तो कितना आ जाएगा दोस्तों अपने पास, 19 रूट 3, और यही अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। और ये किसका मान चल रहा है दोस्तों, ये EO का चल रहा है दोस्तों। तो EO का मान कितना आ जाएगा, 19 रूट 3, और OB का मान अपन को पता चल गया दोस्तों, ये रहा। और BE का यहाँ से यहाँ तक तीनों मान निकल गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।